जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। लगभग कई सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचती है गाइस। और सोशल मीडिया पर अनलिमिटेड न्यूज़ हैं, अनलिमिटेड वायरल न्यूज़ है ना। कई सारे कॉमेडीज़, कई सारे नैरेटिव फॉर्म में स्टोरीज़, कई सारी नोटिफिकेशंस, ऑर्डर, है ना कोई आपको न्यूज़ प्रॉपर तरीके से लगभग 5 लाख प्लस यूट्यूब चैनल इंडिया में काम कर रहे हैं, उनके थ्रू आपको मिलती है गाइस। बाकी इन प्रिंट न्यूज़ मीडिया है ना, और आपके न्यूज़ चैनल्स हैं। अनलिमिटेड आपके पास सोर्सेस इस समय देखने को मिल जाएगा। इसलिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से जो है अपनी स्टडी को नहीं कर पाते, बिकॉज वो अपने यूट्यूब चैनल पे कहीं ना कहीं एंगेज बिल्कुल रहने को, मतलब कहीं ना कहीं अपना देख रहे होंगे कौन सा यूट्यूब चैनल क्या क्या इन्फॉर्मेशन बता रहा है। सो प्लीज़ उस एरिया से आप बाहर निकलिए, क्योंकि प्रॉपर तरीके से आपको बिल्ड करना है, अपने आप को, नॉलेज को बिल्ड करना है ना, रिफाइन अपनी अंडरस्टैंडिंग करनी है, अपने स्किल्स को डेवलप करना है। तो उसके लिए कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है ना। कोई भी आप गूगल पे खुद देखिए, कोई भी ऑर्डिनेंस इस तरह का या कोई भी आदेश पत्र जो है सरकार जो है अभी जारी नहीं किया है, बस एक जानकारी के मुताबिक जो है वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर लिया जाता है ना। मैं तो यहाँ एक वैकेंसी के बारे, लाखों न्यूज़ में से एक वैकेंसी के बारे में यहाँ पर एक वीडियो बना रहा हूँ। एक वैकेंसी है, कहें मैं तो एक टीचिंग वैकेंसी को लेके चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट में आती हैं। एक टीचिंग वैकेंसी है, वही एक एग्जाम्पल है सारी डिपार्टमेंट्स के लिए, ठीक है। कोई वैकेंसी आती है तो उस पर हजारों नहीं लाखों वीडियो बन जाते हैं गाइस। कौन कैसा वीडियो बना रहा है, सब अपनी टीआरपी, सब अपनी वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आपसे कोई ना कोई इधर उधर की रूमर्स बातें कर देते हैं, और आप उसको मतलब लगातार उसको आप कमेंट करते रहते हैं, आप वीडियो को मतलब देख रहे हो। आपके पास कोई वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है, अथेंटिक नॉलेज नहीं है, फिर भी आप वहाँ पर उस वीडियो पर टाइम दे रहे हो। मैं ये नहीं कहता आपको कि आप मेरे वीडियो पे ही टाइम दो। मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको लगता है कि हाँ ये वैलिड इन्फॉर्मेशन है, तो एक आपके अंदर आस लगती है ना, कि आप मतलब लगता है कि यस मेरे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है और मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आपको अगर रियलाइज़ होता है कि हाँ ये वीडियो मेरे लिए रिलायबल सोर्सेस उपलब्ध करा रहा है, तो आप बिल्कुल टाइम दीजिए उस वीडियो पर, और फिर आप जो है कमेंट करके उनसे रिप्लाई भी मंगवा सकते हैं। जो वीडियो रिप्लाई करते हैं प्रॉपर तरीके से आपके क्वेश्चन का, उनके लिए बेस्ट एक ऑप्शन रहता है, क्योंकि आपके कमेंट का क्या है आंसर आपको दिया जा रहा है उस वीडियो के माध्यम से। इसलिए आप कोशिश करें सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके, जो भी आपको उस वीडियो के माध्यम से मिल रहा है वो प्रॉपर तरीके से आपके पास मतलब क्वेश्चन का आंसर के थ्रू आपको मतलब सेटिस्फैक्शन मिल पाया या नहीं मिल पाया उस वीडियो से, ठीक है। कई सारी, जैसे मैं आपको यहाँ बताने जाऊँगा, टीचिंग में जूनियर एडिट का मुद्दे पर डेली वीडियो बन रहा है, डेली। और मैंने सिर्फ 2 ही वीडियो डाले हैं अब तक के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं कभी भी ऐसे वीडियोस जो हैं नहीं मतलब अपलोड करता हूँ। मैं नेशनल इंटरनेशनल मुद्दों को ही ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ। लेकिन कई सारे कमेंट आने के बाद भी बच्चे कह रहे हैं, स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, कि सर ये वैकेंसी नहीं बढ़ने वाली है। आप सर ये मतलब आप आपने कहा कि सर 6000 वैकेंसी होंगी या कुछ वैकेंसी बढ़ेंगी, तो ये एक गलत है इन्फॉर्मेशन, ये वो नहीं है। तो आपको लगता है गलत होता है गाइस, तो आप प्लीज़ अपना आगे की तैयारी करें, कोई इशू नहीं है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं बढ़ने वाली सीटें हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, इस वीडियो को भी मत देखें आप, और जो आप तैयारी करना चाहते हो उस पर भी फोकस करें, है ना। बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स हैं जो आने वाले बिहार में वैकेंसी आ रही है, मध्य प्रदेश में वैकेंसी आ रही है ना, राजस्थान में ऑलरेडी कुछ वैकेंसी निकल चुकी हैं, DSSS में वैकेंसी है, रेलवे में वैकेंसी आ रही है। तो इनमें आप फोकस करो, है ना। अगर आपका गुणांक उतना नहीं बन रहा है तो आप कई वीडियो में फंस जाते हो, कई तरह की वीडियोस देखते हो, है ना। इससे क्या है, आपका खुद का टाइम बिगड़ रहा है। डेली कोई ना कोई वीडियो अपलोड हो रहा है और फिर आप डेली अपडेट हो रहे हो, आप उतनी अपनी आप पढ़ाई कर सकते हो। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं अपना वास्ट टाइम टीआरपी बना रहा हूँ इस चैनल से, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। मैं बिल्कुल एक चीज, चैनल सोशल एक्टिविस्ट के तौर से काम करता है, ये कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप, अगर आपको लगता है इस चैनल से मुझे सत्यता के बारे में पता चलता है, तो बिल्कुल आप इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो अपने बिहाफ पर, है ना। क्योंकि सटीकता के साथ जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि वो सत्य के आधार पर ही आधारित हो गाइस।
है ना, बेतुकी की बातें कर रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल गुणांक इतने से इतने कम जा रहा है, उतना उतना बढ़ रहा है, या हज़ारों बार मैंने वीडियो बना दिया हो, आपको बताया दिया होगा कि हाँ जी कट ऑफ कम है या फिर ज़्यादा है या फिर और कम आ रहा है। ऐसा बेतुकी बातें नहीं करते। मैंने लास्ट जो भी अब तक के, मैं कभी ऐसे वीडियो मैंने अब भी बता रहा हूँ नहीं डाले, बट 2 ही वीडियो मैंने अपलोड किए हैं और जूनियर एडर से रिलेटेड ये मेरा लास्ट ही वीडियो रहेगा जो मैं अपने सजेशंस आपको दे रहा हूँ। प्लीज़ अपनी आप अदर तैयारी कीजिए, जिनका गुणांक बन रहा है ना अच्छा खासा, वो अपनी भी तैयारी जारी रखे आगे के असिस्टेंट प्रोफेसर या अपने पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग के आधार पर अपने आप को आगे बढ़ाए। बेफालतू की वीडियो में अपना टाइम वेस्ट ना करें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ना, क्योंकि वैकेंसी आपको यहाँ कम दिख रही है आपके अकॉर्डिंग, है ना। अब आपके अकॉर्डिंग कम है, गुणांक कितना नहीं बन रहा है, आप तैयारी कीजिए आगे की, और जिनका गुणांक बन रहा है वो भी प्लीज़ आगे की वैकेंसी पर फोकस करें। आपका टारगेट नहीं है कि भाई साहब ये मिल जाए उसके बाद आप घर बैठ बैठ जाएं। 3.5 साल हो गई हैं स्टूडेंट्स आपको, प्लीज़ आप फोकस करें, है ना। एक अच्छे ऑफिसर रैंक की तैयारी करें। आप नहीं कर पा रहे तो कोई साइड बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से आपकी रोजी रोटी जो है प्रॉपर तरीके से चल पाए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती हैं, अफवाहें टाइप की आती हैं, उनसे आप बच के रहिएगा, क्योंकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, वो आपके लिए बनाई जाती हैं, आपको दे भी जाती है ना। हमारे साथ के भी हैं, काफ़ी कलीग्स हैं जो ब्यूरोक्रेट्स में हैं, कुछ जुडिशरी डिपार्टमेंट में है ना, कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट में, तो उनके थ्रू क्या है कि जानकारी मिल जाती है कि कहाँ से कितने क्या हो रहा है, चांसेस हैं कि नहीं है। अब ये जानकारी क्या मैं जी मीडिया से बात करूँ या जी न्यूज़ चैनल से या एबीपी वाले से क्या बात करूँ, वो खुद ऐसी न्यूज़ को छापना चाहेंगे नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं वैलिड न्यूज़, है ना, ताकि उनके चैनल की टीआरपी बने। वो चाहते हैं किसी मिनिस्टर के थ्रू ये न्यूज़ बताई जाए या विधानसभा में खुद वो एंट्री करके इस न्यूज़ को कैप्चर करें। ऐसा उनको न्यूज़ मिल नहीं पाती है, और छात्रों को ये कवर करते नहीं है ऐसे बड़े बड़े वीआईपी चैनल। तो वीआईपी चैनल की छोड़ दो कि वो आपको कवर करेंगे, ठीक है। जो कवर करेंगे वो आपके हमारे सब भाई बहन सगे संबंधी साथी जो होते हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज भी कि वैकेंसी बढ़नी चाहिए, है ना। 3.5 साल से प्रोटेस्ट हो रहा है कि वैकेंसी बढ़नी चाहिए। आप चाहते हैं उनका सेक्रीफाइस मतलब खराब हो जाए, नहीं चाहते ना, तो मोटिवेट करो। जो भी आपको लगता है इस चैनल के माध्यम से आपको समझ में आ रहा है कुछ, तो उस चैनल को आप बढ़ाओ, आगे बात कीजिए, है ना, मैसेज दीजिए पॉजिटिव। क्या आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है, आपसे कोई कुछ नहीं कह रहा है, बस क्या है आपको घर बैठे बैठे आपको जो आपको लगता है कि हाँ ये चैनल सही बात कर रहा है, तो उसको आप मतलब एक तरह से आप फोकस कीजिए, है ना, उसको फॉरवर्ड कीजिए उस न्यूज़ को। तो गाइस अपने तैयारी पर ध्यान दीजिए, है ना। आपको वहाँ जूनियर एडेड नहीं, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर तक जाना है, आपको पीसीएस बनना है, आपको अच्छे अफसर के एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है। आपको एक इसको लेकर, और 3.5 साल आपने जो तपस्या की है, मैं तारीफ़ करता हूँ आपकी, है ना, आपको मैं नमन करता हूँ इस चीज़ के लिए। आप प्लीज़ ज़्यादा वीडियो ना देखें। आप ज़्यादा वीडियो से देखने से आपके अंदर एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं और आप पढ़ना छोड़ देते हो, है ना। कितना गुणांक जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है, कितना कट ऑफ जा रहा है, ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा होना है, तो होना तय है, ज़रूर होगा आपका, पक्का होगा, आपको लगता है, क्योंकि 99.9% आप नेगेटिव ही सोच रहे हैं। अनकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है, कॉन्शियसनेस माइंड बहुत कम है। प्लीज़, है ना, कोऑपरेट करें। हमारे अंदर, आपके अंदर ये ह्यूमन बॉडी है जो पर डे 6,000 आइडिया हमारे दिमाग में आते हैं। अगर हम डिसीजन मेकिंग एक लाइफ स्किल्स का एक हमारे मॉड्यूल है, तो पर डे 6,000 आइडिया आते हैं। अब 6,000 आइडिया में 1-2 आइडिया ऐसे होते हैं जो हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव आइडिया होते हैं। अगर कोई नया मैसेज देना चाहता है फिर भी आपको वो लगेगा ये तो मैसेज खराब है, ये झूठ बोलते हैं, बेकार है ना। जिसकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स अच्छी है, लीडरशिप अच्छी है ना, अपना एंटरप्रेन्योरशिप एंड एज वेल एज डिसीजन मेकिंग के तहत जो वीडियो बना रहा है, वो ना कुछ आपके लिए, है ना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म एंड जो वैलिड सोर्सेज के हिसाब से वो आपको प्रोवाइड कर रहा है गाइस। सो प्लीज़ फोकस करें, आगे बढ़ाइए अपने आप को, ठीक है। अपनी नॉलेज को रिफाइन करें, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को रिफाइन करें, एनहेंस करें अपनी नॉलेज को प्लीज़। यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं 3.5 साल से, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप तैयारी आगे की करें। मैं मानता हूँ उत्तर प्रदेश में योगी बाबा नहीं दे रहे वैकेंसी, अदर आपके पड़ोसी राज्य है, बिहार वैकेंसी दे रहा है, मध्य प्रदेश वैकेंसी दे रहा है ना। अभी राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी कंप्लीट हुई है ना, और सेकंड ग्रेड के भी निकली है। चाहे कुछ ही वैकेंसी हो, लेकिन एक आस तो है, तैयारी तो आपकी रहेगी।
अगर आप नहीं करना चाह रहे हो, आपकी यूजीसी नेट होता है साल में 2 बार, उसको फोकस कर सकते हैं, है ना। अगर आपकी अच्छी खासी डिग्री आपके पास है तो पीजी मांगते हैं, आप यूजीसी नेट फोकस कर सकते हैं। अगर नेट जेआरएफ होता है तो आप पीएचडी में एनरोल करा सकते हैं। एक अच्छा करियर अपनी एक अच्छे पथ से आप गुजर सकते हैं, लेकिन आपने बस फुल स्टॉप लगा दिया जूनियर एडिट पर, है ना। तो प्लीज़ मैं तो बस रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फोकस करें, है ना, अपने आप को मोटिवेट करें, है ना, सेल्फ मोटिवेट रहिए, मिरर में टॉक कीजिए। अगर आपके पास कोई ग्रुप नहीं है, ऑथेंटिक वैलिड ग्रुप नहीं है, ग्रुप ऐसा बनाइए जहाँ से आपको लगे कि हाँ नॉलेज आपको प्रॉपर तरीके से इन लोगों से मिलना मतलब प्रोबेबिलिटी है। तो एक ग्रुप होना ज़रूरी है। ग्रुप होता है तो ग्रुप डिस्कशन होता है। आपने पढ़ा होगा लाइफ स्किल्स में एक फिश बाउल एक्टिविटी होती है। फिश बाउल मतलब 2 ग्रुप होता है, एक इनर ग्रुप होता है, एक आउटर ग्रुप होता है। इनर ग्रुप क्या प्रोडक्टिव ग्रुप होता है जो डिस्कस करता है, और आउटर ग्रुप होता है वो उसको ऑब्जर्व करता है, जो इनर ग्रुप एक्टिविटी करता है ना। आउटर ग्रुप ऑब्जर्व करता है, देन फिर ऑब्जर्व जो करते हैं ग्रुप आउटर ग्रुप वाले, वो फिर इनर ग्रुप को मतलब रिप्लेस कर देते हैं, फिर वो अपनी बात रखते हैं। तो यहाँ पर यही है, फिश बाउल एक्टिविटी की तरह से आपको समझाया जा रहा है ना। इनर यहाँ पर एक्टिविटी कर रही है गवर्नमेंट, एंड आउटर एक्टिविटी कर रहे हैं हम जैसे जो लेक्चरर हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं ऑथेंटिक चीज़ों के साथ गाइस, ठीक है। तो ये मैसेज आप हर यूट्यूब चैनल पर आप अपने आप को रखते हो, अपने बातों को रखते हो मैसेज के थ्रू, वो बात अलग सही है, लेकिन पर डे अपडेट रहना कि कौन सी वैकेंसी जूनियर एडिटर में कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, या एमपी टेट वर्ग में वैकेंसी बढ़ रही है ना बढ़ रही है। गाइज अगर वैकेंसी आपके भाग्य में है वो मिलेगी, वरना आप टाइम ख़राब मत कीजिए, है ना। अपनी नेक्स्ट लेवल की तैयारी कीजिए, फोकस कीजिए। यही मैं एक अच्छा मैसेज देना चाहूँगा मैं अपने सारे विद्यार्थी, सारे कलीग्स, सारे दोस्तों को, है ना। क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, एंजॉय के साथ जीजिए, फ्रस्ट्रेशन के साथ मत रहिए, है ना। मानते हैं समस्याएं ज़्यादा हैं, जॉब नहीं है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। एक आस लग जाती है जब कोई वीडियो बनाता है एक थंबनेल के साथ, बड़ा चढ़ाकर थंबनेल बनाते हैं, हो बहुत कम सीट जाएंगी। मैंने तो थंबनेल गाइस इस पे लगाता ही नहीं हूँ। मैं ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता, जो है मैं डायरेक्टली वीडियो बना के आपको दिखा देता हूँ, बना देता हूँ, है ना। और इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही मैसेज रहेगा कि आप प्लीज़ गुमराह ना हो, है ना। जल्दी ही इंतज़ार कीजिए, 3.5 साल इंतज़ार किया है तो बस 1 महीना इंतज़ार करने में क्या दिक्कत है ना। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। दिल्ली की जॉब निकली है उसको क्रैक कीजिए, है ना। राजस्थान की निकली है उसको क्रैक कीजिए। बिहार में लाखों वैकेंसी इंतज़ार कर रही हैं, उसको क्रैक कीजिए। राज की सेवा में आप लग जाइए एक बार, कहीं ना कहीं अगर एक बार राज की सेवा में आप लग गए तो आपको 10 साल की एक छूट मिल जाएगी उम्र में, है ना। आपकी एज 10 साल बढ़ जाएगी कि हाँ जी आप किसी राज्य विभाग में, राज्य सेवा में हो, आप कार्यरत हो, किसी भी पोस्ट पर कार्यरत हो, वहाँ पर क्या है वो छूट मिलती है आपको, 5 से 10 साल की छूट मिलती है। तो आप अपना कंटिन्यूस कहीं भी सेवा आप आगे किसी भी राज्य में दे पाओगे, है ना। वहाँ फॉर्म में मेंशन होता है कि आप किसी भी विभाग में कार्यरत हैं या नहीं है तो वाका आपको डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी आपको मतलब इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। उस व्याप पर आपको क्या है, इन्फॉर्मेशन के दायरे में आप आकर आपको क्या रिलैक्स मिल जाएगा। कोई कहता है बिहार की नौकरी हम नहीं करेंगे, भाई बिहार में आईएएस अफसर काम नहीं कर रहे, आईपीएस नहीं कर रहे, जुडिशरी नहीं कर रहे, पॉलिटिशियन काम नहीं कर रहे क्या, है ना। बिहार एक, आप जानते हैं सब पढ़े लिखे हैं, मगध का इतिहास, है ना। सारे सब कुछ इतिहास बिहार से ही पैदा होता है भारत का, है। भारत की एक प्रौढ़ावस्था है वो, भारत का एक उत्पत्ति है, भारत की प्रथम राजधानी वहीं से शुरू होती है, वहीं से सारी डायनेस्टी शुरू हो रही है ना। तो आप कीजिए, धरती माता है हमारी, भारत माता, है ना। कहीं भी जॉब मिलती है प्राइड के साथ कीजिए, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जिए और आगे उसको फॉरवर्ड करेगा। इस छोटा सा मैसेज था, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। गुमराह होने से बचिए, गुमराह करने वाले आपको हज़ारों चैनल मिल रहे हैं, ठीक है। अपने अपनी टीआरपी बना रहे हैं, किसी भी तरह की आप अब जो बड़े बड़े पैक बांट रहे हैं 499 में, 599 में, 1099 में या 99 रुपये में बिल्कुल लेना छोड़ दो। आंखें खराब हो रही हैं, है ना। राइटिंग खत्म हो रही है, हमारी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स खत्म हो रही है, हम सोच नहीं पा रहे, हमारा विजन, हमारी विजिबिलिटी, हम लिसनिंग कर पा रहे हैं और हम सिर्फ वॉचिंग कर पा रहे हैं। प्लीज़ बचिए इन चीज़ों से, ज़्यादा इस पर आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। यूपी टेट करने के लिए कोई कोचिंग नहीं होती है, सुपर टेट का क्वालिफाई करने के लिए कोई कोचिंग नहीं होती है। थोड़ा सा बस आप अपने आप को अपडेट कर लें, अपने आप ही आपका क्रैक हो जाएगा। अच्छा ग्रुप बनाइए तैयारी के लिए, इसके लिए कोई अलग से कोई टाइम नहीं होता है। बस आपने जो पढ़ा है उसको रिफाइन करो। रिफाइन इज़ द बेस्ट पॉलिसी फॉर द सक्सेस गाइस, ठीक है। मतलब अपने अंदर सुधार लाइए,
और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई इनकी कोचिंग फोचिंग नहीं होती है, ये सब एक बिजनेस बना रखा है, यूट्यूब पर धड़ल्ले से बिजनेस चल रहा है गाइस, ठीक है। वो तो पैसे कमा लेते हैं, आप देखते रह जाते हो, आप सुनते रहते हो उनकी बातों को, और वो अपना पैसा मनी मेकिंग माइंड वो चलता रहता है। और बड़े बड़े कोर्स, बड़े बड़े सिलेबस ये बेचते हैं, और आप सब अपने दिमाग को बेच देते हैं, खरीद लेते हैं, और प्रॉपर तरीके से भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो तैयारी कीजिए अपने हिसाब से, लगता है जहाँ आपको लग रहा है ज्वाइन कीजिए, नहीं लगता है मत कीजिए। इसमें बस मैं कोई इसमें अपने थॉट्स नहीं दे रहा, बस बता रहा हूँ कि भीड़ कितनी भाग रही है, जैसी भीड़ चाल होती है इस तरह से भाग रहे हैं हम लोग। हम ध्यान नहीं दे पा रहे, हम कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, हम मेडिटेशन नहीं कर पाते, हम बस आंख बंद करके दौड़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ दौड़ रहे हैं। सो प्लीज़ गाइस, अपना ध्यान रखें, अपनी अच्छी परवरिश करें, अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, ठीक है। ज़रूरी है फोकस करना, अपनी स्टडी पर फोकस करो, नहीं होता है तो प्लीज़ कोई साइड में अपना छोटा सा बिजनेस खोल कर अपनी लाइफ को सेटल करें, ठीक है। आगे जनसंख्या बढ़ती जाएगी और समस्याएं और आगे गंभीर आती रहेंगी, डिजास्टर आएंगे, है ना, नेचुरल आपदा आ रही हैं, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, कब कैसे क्या कुछ हो जाए कह नहीं सकते। इसलिए एंजॉय को पूरी तरह से जिए, ना कि अपना मतलब प्रॉब्लम में, डिप्रेशन में आने से बेहतर है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय की तरह रखें गाइस, ठीक है। बस मैसेज यही था कि गुमराह ना हो, जो रिजल्ट में आएगा 1 महीने का और इंतज़ार है, बस इंतज़ार कीजिए, पॉजिटिव रहेगा। चलिए अपना ध्यान रखिए, नमस्कार, जय हिंद।